दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जो इसराइल का हामी है, बल्कि फिलिस्तीनियों पर मुजालिम के वक्त ये हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहता है। बहरे मुर्दार, आदे समूद की बस्तियां और मसीहों के लिए मुक़द्दस तरीन नहर हजरत उबैदा बिन जर्राह और जाफर त्यार रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्रें इस मुल्क में हैं। हालांकि ये एक मुसलमान अरब मुल्क है, लेकिन इनकी सड़कों और बीचेस पर आपको ख़वातीन नीम ओरियां और नज़ीबा लिबास में कसरत से नजर आती हैं। ये एक ऐसा मुल्क है कि जहां गोरे सिर्फ अरब औरतों के साथ अयाशी की गर्ज से आते हैं। शराब तो यहाँ ऐसे बिकती है कि जैसे कोका कोला। यहाँ दुनिया के 7 अजूबात में से एक कदीम पेट्रा के खंडरात भी मौजूद हैं। दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट भी इसी मुल्क में मौजूद है। दोस्तों, एक तरफ यहाँ मर्द इंतहाई अयाशोबाश हैं, तो वही दूसरी जानब गैरत के नाम पर औरतों के सबसे ज्यादा कत्ल इसी मुल्क में होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क की मजीद दिलचस्प हक़ाइक़ और मालूमात। तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। इस मुल्क का नाम है जॉर्डन, जिसे अरबी में उर्दन भी कहा जाता है। मगरबी एशिया में वाक़या एक मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में शाम, मशरक में इराक, जनूब मशरक और जनूब में सऊदी अरब, मगरब में इसराइल और फिलिस्तीनी इलाके। इस मुल्क का दारुल हुकूमत ओमान है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है और तजारती, सकाफती और सियासी मरकज है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 11 मिलियन के करीब है। ज्यादातर आबादी जो शहरों में मुकीम है, खास तौर पर उमाम, अरबद और ज़रका जैसे बड़े शहरों में। सरकारी ज़बान अरबी है और अंग्रेजी आम तौर पर तजारती और तलीमी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। मजहब अक्सरियत ज्यादातर मुसलमान सुन्नी है, जबकि ईसाई अकलियत भी यहाँ मौजूद हैं। जिग्राफिया उर्दन ज्यादातर एक सहराई मुल्क है, लेकिन इसमें मतनू जिग्राफियाई खुसूसियात मौजूद हैं, जिनमें वादी उर्दन, बहरे मुर्दार और उकबा का शहरी इलाका शामिल हैं। बहरे मुर्दार दुनिया का सबसे कम सतह पर मौजूद पानी का जिस्म है। तारीखी और सकाफती वर्सा उर्दन कदीम तहजीबों का मस्कन रहा है, जैसे नफ्ती तहजीब, जिसकी बाकियात पैतरा में देखी जा सकती हैं। पैतरा दुनिया की 7 अजैबात में शामिल है। जर्श एक और अहम तारीखी शहर है, जहां रूमी दौर की बाकियात मौजूद हैं। मैशत उर्दन की मैशत ज्यादातर खिदमात, सियाहत और मदनियात पर मुनहसर है। उर्दन 1946 में बरतानिया से आज़ाद हुआ। 1994 में उर्दन ने इसराइल के साथ अमन मुआहदा किया। फिलिस्तीनी महाजरीन की एक बड़ी तादाद उर्दन में मुकीम है, जो इसे मशरक़ वस्ता में एक अहम किरदार अदा करने वाला मुल्क बनाती है। उर्दन के मौजूदा बादशाह अब्दुल्ला दोम हैं, जो 1999 से हुकूमत कर रहे हैं। उर्दन एक ऐनी बादशाहत है, लेकिन बादशाह को वसी अख्तियारात हासिल हैं। उर्दन का कदीम शहर पैतरा, जिसे गुलाबी पत्थरों का शहर भी कहा जाता है, दुनिया के 7 अजैबात में शामिल है। ये शहर चट्टानों को तराश कर बनाया गया था और इसमें पानी के कदीम निज़ाम मौजूद हैं। बहरे मुर्दार दुनिया का सबसे कम सतह पर मौजूद पानी का जिस्म है, जो समंदर की सतह से तकरीबन 430 मीटर नीचे है। इसका पानी इतना नमकीन है कि कोई शख्स इसमें डूब नहीं सकता और आसानी से सतह पर तैर सकता है। वादी रिम, जिसे चांद की वादी भी कहा जाता है, एक शानदार सहरा है जिसमें हैरत अंगेज चट्टानें साख्तें मौजूद हैं। ये जगह कई फिल्मों की शूटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया और मार्शन। उर्दन की वाहिद बंदरगाह उकबा है, जो बहर अहमर पर वाक़िया है। ये सैली शहर खूबसूरत मरजान की चट्टानों और समंदर जिंदगी के लिए मशहूर है। उर्दन कई कदीम तहजीबों का मरकज रहा है, जिनमें शामी, रूमी और इस्लामी तहजीबें शामिल हैं।
آپ کو یہاں قدیم قلعے، مساجد اور رومی تھیٹر کے آثار ملیں گے۔ اردن میں ایک زیتون کا درخت موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کے وقت کا ہے۔ یہ درخت دنیا کے سب سے قدیم زیتون کے درختوں میں شامل ہے۔ اردنی لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں قبیلوں کے لوگ مہمانوں کو چائے اور کھانے کی پیشکش کرتے ہیں، چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہوں۔ اردن کا بادشاہی صحرائی اسکول دنیا کے سب سے مشکل فوجی تربیتی اسکولوں میں سے ایک ہے، جہاں صحرائی حالات میں بقا کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ اردن کا نام دریائے اردن سے لیا گیا ہے، جو ایک مقدس دریا ہے اور عیسائیت، یہودیت اور اسلام میں اہمیت رکھتا ہے۔ اردن مشرق وسطی میں تعلیم کے شعبے میں سب سے آگے ہے۔ شرح خواندگی تقریباً 98% ہے، جو دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک کے برابر ہے۔ اردن میں زیتون کے درخت بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہاں ہر سال زیتون کی فصل کا جشن بھی منایا جاتا ہے۔ اردن میں قہوہ پینا ایک روایت ہے اور اسے خاص مہمان نوازی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ قہوہ اکثر زعفران اور الائچی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مشرق وسطی کے دیگر ممالک کے مقابلے میں اردن کو ایک محفوظ اور پرامن ملک سمجھا جاتا ہے، جہاں سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ اردن کے لوگ مہمانوں کا استقبال دل سے کرتے ہیں اور اکثر انہیں کھانے یا چائے کے لیے مدعو کرتے ہیں، چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہوں۔ عربی ثقافت میں مہمان نوازی بہت اہم ہے۔ اردنی معاشرہ خاندانی تعلقات پر مبنی ہے اور لوگ اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتے ہیں۔ وہ اپنی ثقافتی روایات کو اہمیت دیتے ہیں اور اکثر دیہی علاقوں میں قبائلی رسم و رواج دیکھی جا سکتے ہیں۔ اردن کے لوگ زیادہ تر سنی مسلمان ہیں، لیکن وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ احترام اور ہم آہنگی سے رہتے ہیں۔ عبادت، مذہبی تہوار اور اخلاقی اقتدار ان کی روزمرہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اردنی لوگ بہت نرم لہجے میں بات کرتے ہیں اور غیر ملکیوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت بہت شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اردن کے لوگ جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، خاص طور پر شہری علاقوں میں، لیکن وہ اپنی قدیم ثقافت اور روایات کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں زیادہ تر روایتی طرز زندگی پایا جاتا ہے، جبکہ شہری علاقوں میں جدید تعلیم اور طرز زندگی نمایاں ہے۔ اردن کے لوگ عام طور پر روایتی عربی لباس پہنتے ہیں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں مرد اکثر کفیہ، سر پر لپیٹنے والا اسکارف، اور خواتین روایتی لباس یا جدید کپڑے پہنتی ہیں۔ شہری علاقوں میں لوگ مغربی طرز کے کپڑے بھی پہنتے ہیں، خاص طور پر نوجوان نسل۔ اردنی لوگ بہت مددگار ہوتے ہیں اور خاص طور پر سیاحوں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ اگر راستہ پوچھیں یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو لوگ فوراً مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اردنی معاشرہ سماجی ملاقاتوں اور تقریبات کو اہمیت دیتا ہے۔ اردنی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت عزت سے پیش آتے ہیں اور بڑوں کا خاص احترام کرتے ہیں۔ وہ رواداری اور مختلف ثقافتوں کے ساتھ ہم آہنگی پر یقین رکھتے ہیں۔ لوگ کھیل، خاص طور پر فٹ بال اور باسکٹ بال کے شوقین ہیں۔ شام کے وقت چائے یا قہوے کے ساتھ دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا ان کی پسندیدہ سرگرمیوں میں شامل ہے۔ اردن میں نائٹ لائف خاص طور پر بڑے شہروں جیسے عمان اور عقبہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں نائٹ لائف، کلب، بار اور کیفے موجود ہیں، لیکن اردنی نائٹ لائف عموماً زیادہ پرسکون اور مہذب سمجھی جاتی ہیں۔ رینبو اسٹریٹ عمان کا یہ علاقہ کیفے، بار اور لائیو میوزک کے لیے مشہور ہے۔ یہاں لوگ شام کے وقت آرام دہ ماحول میں وقت گزارتے ہیں۔ دا کریک بار عمان کا ایک مشہور بار جہاں آپ دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔ بلیو فکر کیفے اور ریسٹورنٹ جہاں لائیو میوزک، شیشہ اور اچھا کھانا ملتا ہے۔ منڈالون ایک لگژری نائٹ کلب جہاں موسیقی اور تفریح کا خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ عقبہ میں سمندر کے کنارے کیفے موجود ہیں جہاں شام کے وقت آرام دہ ماحول میں وقت گزارا جا سکتا ہے۔ اردن کے بحر احمر اور بحر مردار کے ساتھ چند مشہور بیچز ہیں جو سیاحوں کے لیے بہترین ہیں۔
उकबा का सबसे मशहूर बीच जहां साफ पानी, स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के मौके मौजूद हैं। यहाँ मरजान की चट्टानें और रंगीन मछलियां देखने के लिए सयाह आते हैं। बीच रिजॉर्ट में शानदार सहूलियात दी जाती हैं। अवामी बीच जहां मकामी लोग और सयाह दोनों लुत्फ अंदोज होते हैं। ये जगह तैराकी और कश्ती रानी के लिए मशहूर है। एक प्राइवेट बीच जहां स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग की तरबियत दी जाती है। बहरे मुर्दार के किनारे अवामी बीचेस मौजूद हैं जहां लोग तैराकी और पानी में तैरने का मुनफरद तजर्बा करते हैं। पानी की बुलंद नमकियात की सतह की वजह से लोग आसानी से सतह पर तैर सकते हैं। मिट्टी के मसाज और जल्दी इलाज के लिए ये बीचेस मशहूर हैं। बहरे मुर्दार के साथ मौजूद होटल और रिजॉर्ट अपने निजी बीचेस फराहम करते हैं जहां सयाह मिट्टी के इलाज और आरामदाह वक्त गुजारते हैं। अगर आप पार्टियों और लाइव म्यूजिक के शौकीन हैं तो ओमान या उकबा की नाइट लाइफ बेहतरीन है। सैलों का शौक रखने वालों के लिए उकबा का बरनाइस बीच और बहरे मुर्दार के बीचेस मिसाली हैं। उर्दन में पुरसकून और खूबसूरत जगह जहां ज्यादा भीड़ नहीं होती। सैली इलाकों के साथ साथ खाने पीने की जगह भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इन्फोकाशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज।